हम सभी के सामने एक वो हस्ती बैठी है जिसके बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाना है। बहुत ही ख्याति प्राप्त बाबा के बच्चे हैं जो बचपन से ज्ञान में चल रहे हैं। ये सब देश विदेश में सब जगह प्रोग्राम देते हैं और बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं, तो बाबा का भी है ना ज्ञान सुनाते हैं, साथ में दुनियावी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई इनका लेक्चर रोज सुने तो फिर बहुत जीवन में परिवर्तन महसूस करेगा। भ्राता अजय शुक्ला जी। लंबे समय तक आप शांत रहो, इसके लिए आप आत्मा से शक्ति लेते हो। लेकिन आपको क्रोध स्वरूप में परिवर्तित होना है तो क्रोध के लिए 2-3 घंटे मेहनत करनी पड़ी आपको, और मेहनत करके क्रोध करके आ गए, अब आप बीमार पड़ गए। क्यों? क्योंकि आत्मा को क्रोध का अभ्यास ही नहीं है। अब ये किसने लिखा? मनुष्य ने लिखा, ये परमात्मा ने नहीं कहा। अब आपने अहंकार करना है तो आप ऐसे थोड़ी बोलो कि भाई सर चलो ना हमारे साथ में पार्क में हम बैठ के थोड़ा अहंकार करेंगे तो आप देखना। ये तो बड़ी सूक्ष्म मनोविकार है ना। अब सूक्ष्म मनोविकार को हम डेवलप करते हैं। मेरा पद ये है, मेरा पोस्ट ये है, धन इतना है, मेरे संबंधी इतने हैं, ये सब कैलकुलेट करते हैं। अब कोई अचानक हमको मिल जाता है, हमारे यज्ञ में जगदीश भाई जैसे लोग, कोई महान आदमी आएगा तो अपने कमरे में बहुत बड़ा विश्व का मानचित्र रखते थे। अच्छा भाई साहब, आपने कितने मंदिर बनवाए तो और कितने सारे आपने सेवा की, हजारों आत्माओं का कल्याण किया, इतनी जमीन दान दी, इतना सोना चांदी सब अच्छे काम में लगाया। तो बोले ये विश्व का नक्शा, इसमें भारत का नक्शा देखना कहाँ पर है? अब भारत का नक्शा दिखा दिया। बोले एक सुई में दे देता हूँ, आप बता दो कि कौन कौन से शहर में आपने प्लॉट लेके और जमीन लेके और सोना चांदी लेके दान किया था। तो उसमें पूरे नक्शे में कहीं सुई रखने की जरूरत जगह नहीं। तो बोले हम समझ नहीं पाए इसका मतलब। भाई अभिमान इसमें क्या कर रहे? तो फिर उनको याद दिलाया कि जो हम गाना गा रहे थे कि नेकी कर दरिया में डाल, तो आप लेके क्यों घूम रहे? एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। और दान में भी भेद कर लिया। खलील जिब्रान कहते हैं कि सूरज निकलता है, वो तय नहीं करता कि इनको रोशनी देना, इनको नहीं देना, सबको रोशनी दो। हम तो तय करते हैं, हे भिखारी आओ, अभी हमने 1 दर्जन केले लिए हैं, एक आपको दे देते हैं, ताकि माथे पे लिख लो अपने कि आप भिखारी हो, और हमने सिल भी लगा दी कि भिखारी को एक ही दे देंगे। अब आज तो कोई ऐसा मनुष्य सृष्टि पर पैदा ही नहीं हुआ कि वो सबसे पहले तो फल अच्छी क्वालिटी का खरीदे। ये उसकी क्वालिटी है कि 30 रुपये 40 रुपये मिल रहा है तो 50 रुपये के सबसे अच्छे केले उन्होंने खरीद लिए और भिखारी के पास गए और 6 केले निकाले। बोले भैया हमारे भगवान ने कहा है कि हमारे भाई हो आप, और आप कई दिन जन्मों से बिछड़ गए थे, और ये 6 केले आप ले लो, आप खा भी लो और घर भी ले जाना, 6 ही हम ले जा रहे हैं। तो भाई मानेंगे तो आधी प्रॉपर्टी देंगे। है वो 50 रुपये की चीज़, 25 रुपये दे दिए हमने, उसके पैर छू लिए, क्योंकि हमने भक्ति में पढ़ा था सिया राम में सब जग जानी। जब सिया और राम सब लोग हैं तो आप भिखारी कहाँ से हो गए? तो वो 6 केले लेने के बाद ऐसे हमने प्रयोग किए, 200-300 लोग थे भट्टी में, सबको छोड़ दिया हमने मार्केट में। पूरे शहर के अंदर हल्ला हो गया कि पता नहीं कहाँ से लोग आ गए, और वो तो आधी कोई सेव लेता है तो आधा किलो दे देता है, कोई कुछ लेता है, अब सबके पैर भी छू रहे हैं। तो सारे भिखारी रो रहे हैं। पूरे 10 साल से हम प्रोफेशन कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन लोग आ गए धरती पर। इन्हें आधी संपत्ति दे दी और बोल दिया कि हमारे भाई हो, हमारे भगवान ने हमको कहा है, और आधे भिखारी हम क्लास में आ गए। हमने कहा ये कहाँ से आ गए? पूरे साथ में आ गए, आज तक इतना प्रेम नहीं दिया, अब 25 रुपये में प्रेम दे दिया। और अभी तक रोज उनके माथे पे लिख के आते थे कि आप भिखारी हो, हमने 2 किलो सेव खरीदा, आधा ले लो, हमारा खाया हुआ जूठा ले लो, हम फेंक देते हैं, उसको उठा लो। तो ये सब थोड़ी ना किसी ने करने के लिए आपको कहा था। तो विनोबा जी कहते हैं कि जितने ये सब काम करते हो आप, तो आत्मा को पेन होता है, और आत्मा को जो पेन होता है तो आत्मा कई दिनों तक पीड़ित रहती है। ये सब आप ही ने तय किया था ना, आपको किसने कहा था? अब ये एक ऐसा जीवन का व्यवहार पक्ष है आत्मा का। जब मैं पढ़ने लगा और विद्यार्थियों के सामने ये बात रखी तो उनको विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा लाइब्रेरी में जाओ किताब पढ़ो। तो कहने का अर्थ कि क्या जीवन मूल्य विकसित करने के लिए किसी धर्म, किसी अध्यात्म की आवश्यकता है? एक प्रश्न यहां पर खड़ा हो गया। लेकिन इतनी तो आवश्यकता समझ में आई इसका विश्लेषण करने के बाद, जब उन्होंने पूछा कि भगवान का रोल क्या है, तो हमने बोला आप अच्छे हो और अच्छे कैसे बनो, यही परमात्मा का योगदान है। आप इन गुण और शक्तियों में ऑलरेडी हो। आपको किसी माता पिता ने शारीरिक रूप से जन्म दे दिया,
आत्मा परमात्मा ने वहां भेज दी, लेकिन आप हो तो आत्मा ना, तो जो मूलभूत सत्ता है वो तो आपके पास रहेगी। और प्रैक्टिकल में देख लीजिए, अगर कहीं विवाद होता भी है, घर में किसी ने बहुत क्रोध किया तो सोचता है कि सामने वाले पर हमला कर दे, इस बीच में इंतजार भी करता है कि कोई आए और हाथ पकड़ ले। लेकिन उसका बल खत्म नहीं होता और शो करता है कि हम आप आ गए, लेकिन इनको हम छोड़ते नहीं, और इसको डराता है और खुद वो पसीना पसीना होता है कि कोई चुप करा दे तो थोड़ा हम रिलैक्स हो जाए। दम नहीं थी हमारे में। दम से मतलब क्या था, हम नकारात्मक नहीं थे, लेकिन ड्रामा हमने क्या किया कि हमसे बड़ा कोई नकारात्मक नहीं है। अब इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो पुरुष की सत्ता थी उसको उसने अपने तरीके से कब्जा कर लिया। उसके पास फुल बांह की शर्ट थी, उसने कहा मोड़ लो इसको, समाज डर जाएगा, तो आधे मोड़ के फिर वो बराबर कर लेते थे, ठीक है जाओ। तो इसको मोड़ मोड़ के वो अपने छाती के बटन खोल को दिखाता, मैं पुरुष हूं, मैं हमला कर दूंगा। तो सरकार ने सोचा कि नारी सशक्तिकरण का काम करते हैं, जबकि पुरुष से कमजोर दुनिया में कोई है ही नहीं। अब इसका विश्लेषण मनोविज्ञान ने कर दिया। हमारे जैसे व्यक्ति गए तो हमको आज एक माता जी का फोन आया सागर से कि भाई सब घर वाले ज्ञान में जाने नहीं दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ केस कर दें क्या? मैंने कहा मजबूती तो आ गई समाज के अंदर। मैंने अच्छा बनने में कोई रुकावट डालेगा, पहले केस किस लिए होता था, लोगों को दुख देंगे, तो हमको ये अच्छा बनने नहीं दे रहे। हमने कहा केस नहीं करो, भगवान ने हमको बताया है शुभ भावना और शुभ कामना उनको दो, कुछ दिन में खुद ही गाड़ी से छोड़ने जाएंगे आपको। तो सामाजिक व्यवस्था में जब हमने अपने जीवन को अलग ढंग से देखना शुरू किया तो हमें लगा कि हम क्या थे, हम क्या हो रहे हैं और हमें क्या करना है। तो दो चीजें मनोविज्ञान में हमको पढ़ने को नहीं, बड़ा हमको आनंद आया कि जो पुरुष बोल रहा है कि हम नारी से बड़े हैं, महान हैं, तो शास्त्र कहता है कि भाई माँ धरती है और पिता आकाश है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि नारी शक्ति बड़ी है। दूसरा उदाहरण आया कि एक छोटा बालक अपने जीवन में जब माँ उसको स्तनपान कराती है तो उसकी टोटल ताकत 10 से 15 मिनट की होती है, और वो खेलते खेलते उस छाती से अपने आप उतर जाता है। तो वो पुरुष बलशाली कहाँ हुआ? माँ तो दिन भर उसको दूध पिलाने की ताकत रखती है। जब वो बड़ा हुआ, गृहस्थ आश्रम में आया, तो उसी छाती पर वो फिर गया, और उस छाती पर जाने के बाद उस माँ और धरती के स्वरूप ने फिर उसको 15 मिनट के बाद में बाहर कर दिया। तो बलशाली कौन है? और दुनिया के सामने उसने ड्रामा कर दिया कि शर्ट मोड़ के हमला कर दूंगा मैं। तो अब ये बात फैल गई और समाज में हो गया कि पुरुष प्रधान समाज। अब पुरुष प्रधान समाज कहां से? और एक काम करते हैं, घोषणा कर देते हैं कि नारी को सशक्त करो, पुरुष को सशक्त करने की आवश्यकता है। तो ये जो सत्यता थी ये प्रकट नहीं हुई, क्योंकि अच्छी बातों का प्रचार प्रसार कम होता है। नारी को एक अधिकार प्राप्त है यूएनओ से, सीटू, वो डायरेक्ट यूएनओ में कंप्लेंट कर सकती है, और 15 दिन के अंदर भारत सरकार को, मानवाधिकार को दिल्ली में इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात प्रदेश भर में क्या कोई सीएम या गवर्नर बड़े बड़े बोर्ड छपवा के ये बात लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे। जहां किसी योजना से उनका स्वरूप बढ़ता हो उसे प्रमोट, ये बात ही नहीं पता किसी को सीडो नाम की कोई चीज। तो कहने का अर्थ कि ये सारी चीजें यहां भौतिक स्वरूप में, लेकिन जब आप भगवान के घर आए तो जो विनोबा जी ने कहा था कि आत्मा अपने इन गुणों से सुसज्जित ऑलरेडी है, और जब तक वो सृष्टि पर रहती है और जब वो गुण मूल्यों से अलग व्यवहार करती है तो बिना किसी के कहे वो स्वयं पश्चाताप में रहती है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो घोषित नहीं करती है कि मैंने किसी को दुख दिया और मैं दुख में हूं,